दोस्तों, कोरोना वायरस पर आज की कुछ बड़ी खबरें देखते हैं। हमारे देश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। देश भर में कोविड-19 के नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 की एंट्री भी हो चुकी है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में तो पिछले महीने इस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि गुजरात में अभी मई में LF.7 के 4 केस दर्ज हुए हैं। देखा जाए तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक पूरे देश में कोरोना के मामलों की दस्तक बढ़ने लगी है। कोरोना और इन्फ्लुएंजा को लेकर अब हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी हुआ। NHM की तरफ से नई एडवाइजरी भी जारी की गई। दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम और नोएडा में भी कोरोना के आज नए मामले सामने आए। उसके बाद सरकार की तरफ से अस्पतालों को कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भी राजधानी भोपाल के सरकारी OPD में 20% कोरोना जैसे लक्षण के मरीज सामने आ रहे हैं। इंदौर में 2 दिन में 4 पॉजिटिव केस सामने आए। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया। तो वहीं इधर झारखंड के फिल्म मेकर लाल विजय साहदेव भी आज कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके जानकारी दी और बताया कि सेंटेविटा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुंबई से आते वक्त फ्लाइट में अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उन्होंने कोरोना जांच करवाई। रांची पहुंचने के बाद तो ये पॉजिटिव निकले। इधर राजस्थान की भी बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर इन जिलों में कुछ नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना दोस्तों की ये कोरोना वेरिएंट घातक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। राजस्थान में बीते दिन भी 3 बच्चों समेत 7 कोरोना पॉजिटिव मिले। जोधपुर में 4 और जयपुर में 3 केस सामने आए। इनमें कोरोना का कौन सा वेरिएंट है ये जानने के लिए अब इनके सैंपल भी भेजे गए हैं लेबोरेटरी में। तो वहीं देश भर में कोरोना स्टेटस की अगर बात करें तो देश भर में बीते 2 दिन में कोरोना से 2 मौतें हुई हैं और 27 नए केस भी सामने आए हैं। अभी हमारे देश में कुल एक्टिव मरीज की संख्या 363 हो चुकी है। और ये जो कोरोना के नए मामले सामने आए ये केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह दोस्तों कि कोरोना के जो ज्यादातर केस हल्के हैं, माइल्ड केस हैं, वो मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन एक चिंता करने वाली बात पता है क्या दोस्तों, वो ये कि अभी इतने कम कोरोना मामले सामने आ रहे हैं ना हमारे देश में, उसके बावजूद कोरोना के नए वेरिएंट से 2 दिन में 2 मरीजों की मौत हो गई। यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो कुल संक्रमितों की संख्या के आंकड़ों के हिसाब से डेथ रेशियो यानी मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये 2 भी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक तो कर्नाटक के बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है और इससे पहले महाराष्ट्र ठाणे में एक 21 साल के बहुत ही युवक व्यक्ति की भी कोरोना से मौत हो गई। और ये भी बड़ी चिंता की बात है कि 20, 21 साल, 22 साल के इतने युवा भी अगर कोरोना से अभी मर रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता करने वाली बात है। बीते दिन शनिवार को 23 नए कोरोना केस सामने आए, जिसमें महाराष्ट्र के ठाणे में 8, राजस्थान, कर्नाटक में 5, उत्तराखंड और हरियाणा में 3-3 केस आए, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और उत्तर प्रदेश के नोएडा में 1 मामला सामने आया। अभी हमारे देश में कुल कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 363 पहुंच चुकी है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं और भी किन किन राज्यों में अभी कोरोना के कुल कितने एक्टिव केस चल रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के जो सक्रिय मामले हैं वो दोस्तों दक्षिण भारत के इन राज्यों में चल रहे हैं। केरल राज्य जहां मानसून भी पहुंच चुका है, बारिश की गतिविधियां चल रही हैं, यहाँ अभी सबसे ज्यादा 95 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में 66 है, पुडुचेरी में 10, कर्नाटक में 38, महाराष्ट्र में 64, गुजरात में 33, आंध्र प्रदेश में 4 और पश्चिम बंगाल में 1 सक्रिय मामला है। इधर राजस्थान में 2 सक्रिय मामले बताए जा रहे हैं, हरियाणा में 8, दिल्ली में 23, उत्तर प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 3, सिक्किम में 1। तो कुल मिलाकर देश में सक्रिय मामले जो 363 हैं। हालांकि जैसे राजस्थान वगैरह इन राज्यों में कुछ और कोरोना के मामले भी आए हैं, लेकिन कम लक्षण वाले संक्रमित जो हल्के लक्षण वाले हैं वो घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी राहत की बात है ना। बाकी दोस्तों अभी जो कोरोना का वेरिएंट फैल रहा है वो वेरिएंट कौन सा आपको पता होगा, JN.1 वेरिएंट है, जिसने सिंगापुर, चाइना, थाईलैंड इन देशों में भी काफी ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ाए हैं। इस वेरिएंट के सामान्य लक्षण मैंने आपको कल भी बताए थे, सर दर्द, बुखार, सूखी खांसी, आंखों में जलन, स्वाद या गंध न आना और भी गले में खराश, नाक बहना। ये सामान्य लक्षण अगर दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं और आपकी कोरोना जांच करवाएं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि देश में कोरोना की पूरी वापस नई लहर ना आए तो बेहतर है, क्योंकि इससे लोगों को स्वास्थ्य, इकोनॉमी हर क्षेत्र में तगड़ा नुकसान होता है ना। बाकी वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे आपके जिले और राज्य का नाम। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।